हाँ, तो आप हैं मिस्टर राहुल? जी डॉक्टर। कहिए, मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ? डॉक्टर अरे शर्माइए मत, डॉक्टर को अपना दोस्त समझकर हर बात बता दीजिए। तो प्लीज़ बताइए, मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ? एक्चुअली डॉक्टर, अगले वीक मेरी शादी है, तो शादी के बाद सुहाग रात में सेक्स कैसे करते हैं मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे कुछ बताया है, बस उतना ही जानता हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों ने ये भी बताया है कि हर मर्द हर औरत को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तो इसमें कितनी सच्चाई है प्लीज़? आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं सलाह लेने के लिए, वरना आप जैसे कई नौजवान इसी कंफ्यूजन में रह जाते हैं और किसी से सलाह तक नहीं ले पाते। देखिए मिस्टर राहुल, लोग सेक्स तो कर लेते हैं लेकिन अपने लाइफ पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाते। तो डॉक्टर, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए मिस्टर राहुल, ये बात मैं कई बार काफी लोगों को समझा चुकी हूँ कि सेक्स कोई हार या जीत का खेल नहीं है। इसे काम की तरीके से लेकर जल्दी खत्म करने की कोशिश में मत रहिए, बल्कि इसे आनंद के साथ कीजिए। जैसे हम लोग खाना बड़े आनंद के साथ खाते हैं, वैसे ही हमें संभोग भी बड़े आनंद के साथ ही करना चाहिए। चाहे मर्द हो या औरत हो, उसे अपने पार्टनर के साथ इमोशनली जुड़ना बहुत ज़रूरी है। उसकी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, इन बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। संभोग का तरीका नहीं बदलता, लेकिन अपने मूड में बदलाव ज़रूर लाना चाहिए। संभोग कभी पुराना नहीं होता। आप जब भी संभोग करो तो ऐसा महसूस करो कि जैसे आप पहली बार कर रहे हो। वही प्यार, वही नज़ाकत, वही मूड, वही सब कुछ। डॉक्टर, मुझे तो ये बिल्कुल भी पता नहीं था। हाँ मिस्टर राहुल, अब जरूरी नहीं कि हर इंसान को हर बात मालूम हो। अच्छा डॉक्टर, ये जी स्पॉट क्या होता है? मतलब मेरे दोस्तों ने इसके बारे में मुझे बताया था, पर मैं थोड़ा बारीकी से जानना चाहता हूँ कि क्या होता है ये। जी स्पॉट के बारे में सबसे ज्यादा बात की जाती है। ये वजाइनल कैनल के 2 इंच ऊपरी वाली वॉल पर होता है, और कुछ लोगों का मानना तो ये भी है कि ये स्पंजी होता है, मतलब एक छोटे से सिक्के के बराबर। लेकिन इसको महसूस कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो डॉक्टर, अगर हम इसे महसूस नहीं कर पाए तो फिर क्या करना होगा? जी स्पॉट को मालूम करना मुश्किल तो है, लेकिन उतना असंभव भी नहीं। अगर आप ढूंढने में नाकामयाब हो भी जाते हैं तो फोर प्ले के दौरान अपने पार्टनर की मदद ले सकते हैं। डॉक्टर, ये फोर प्ले क्या होता है? फोर प्ले मतलब इंटरकोर्स से पहले का प्रोसेस, जैसे अपने साथी को चूमना, उनके गुप्त अंगों को सहलाना और यहाँ तक कि मसाज भी देना। ये आपके पार्टनर को उत्तेजित करने में आपकी मदद करेगा। और हाँ, महिलाओं के बालों को खींचकर भी उनकी काम वासना को बढ़ाया जा सकता है। मगर डॉक्टर, सेक्स में हेयर पुलिंग से इनका क्या मेल जोल है? देखो राहुल, हमारे सर पे बहुत सारी नसें होती हैं, और जब एक महिला उत्तेजित होती है तो वो नसें और भी सेंसिटिव हो जाती हैं। इसी के कारण औरतों के बालों के साथ खेलना चाहिए। उसकी वजह से औरतें और भी ज्यादा उत्तेजित हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो उत्तेजित हुई कि नहीं? मतलब क्या मुझे उससे पूछना पड़ेगा? मिस्टर राहुल, बेड पर कोई भी बात पूछी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती है। और जब एक महिला उत्तेजित होती है तो उसका पता आसानी से चल जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती है, उसकी बॉडी में कसाव आने लगता है। उस वक्त महिलाएं आक्रामक रूप में दिखती हैं, और उस सिचुएशन में वो लोग अपने नाखून तक यूज करती हैं। डॉक्टर, अगर हम हर तरह की कोशिश करते हैं फिर भी लड़की अगर उत्तेजित ना हो, फिर हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा भी होता है।
लेकिन उसके लिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1-2 टेस्ट करने होंगे और इससे हमें जल्दी पता चल जाएगा कि कहीं वो फ्रिजिडिटी की शिकार तो नहीं है। डॉक्टर, ज़्यादातर फिल्मों में मैंने देखा है मर्द ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो हमारे रियल लाइफ में भी क्या ऐसा होगा क्या? बिल्कुल सही। अरे अपने पार्टनर के सामने एग्रेसिव होना तो और भी अच्छी बात है, तभी तो आप उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपने बहुत अच्छी बातें बताई। अब ये सारी बात ना मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा। बिल्कुल बताइएगा, लेकिन आपने जो ये कदम उठाकर इतना अच्छा काम किया है ये काबिले तारीफ है। बल्कि तुमने शादी से पहले ये सलाह लेकर बहुत ही अच्छा काम किया। औरत या आदमी दोनों को सेक्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन की सच्चाई है। कई बार तो इस सच्चाई को ना जानने की वजह से लोगों के घर तक खराब हो जाते हैं, लेकिन आप एकदम सही समय पर आए। खैर, अभी तो मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी है, लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी नहीं डॉक्टर, थैंक यू, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी। शायद इससे मेरे आने वाले जीवन में कुछ अच्छा हो। बिल्कुल अच्छा, वेलकम। मैंने देखा है कि पुरुष अपने पेनिस के साइज को लेके बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जस्टिन आप। ज्यादातर लोग अपने पेनिस साइज को लेकर मानसिक तौर पर एक बीमारी सी पाल लेते हैं और इस वजह से ना तो वो खुद सेक्स का मजा ले पाते हैं और ना ही अपनी लाइफ पार्टनर को, यहाँ तक कि बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। तो डॉक्टर, पेनिस का साइज कितना मायने रखता है अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए? देखिए, सेक्स के दौरान अपने इमोशनल साइड को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि सेक्स के दौरान आपकी इमोशनल बाउंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, इंटीमेट एक्टिविटीज़ होना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें पेनिस छोटे साइज का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सत्य है कि संभोग के दौरान पुरुष का लिंग एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। स्त्री की योनि एक इलास्टिक की तरह होती है, वो किसी भी लिंग के साइज के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकती है, लेकिन हाँ, कभी कभी इसे एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की ज़रूरत भी पड़ती है।